नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी की श्रृंखला के अंतर्गत वचन का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। आइए आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। वचन ऐसे शब्द जिनसे एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उन्हें वचन कहा जाता है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऐसे शब्द जिनके द्वारा हम एक अथवा एक से अधिक का ज्ञान करते हैं उन्हें वचन कहा जाता है। और हिंदी में वचन दो होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। ये प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। पहले हम एक वचन को समझेंगे। जिन शब्दों से एक ही संख्या का बोध होता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जिन संख्याओं के द्वारा सिर्फ मात्र एक चीज, एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध हो उन्हें एक वचन कहा जाता है। जैसे छात्र, बालक, खिड़की, पुस्तक, कुर्सी आदि। ठीक है। दूसरा है बहुवचन। ऐसे शब्द जिनसे दो या दो से अधिक संख्या का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे बालिकाएं, कुर्सियां, खिड़कियां, पुस्तकें आदि। जिन शब्दों के द्वारा बहुत सी चीज़ों का बोध हो, जैसे हम बालिकाएं कहते हैं तो बहुत सी लड़कियों का बोध होता है, कुर्सियां कहते हैं तो बहुत सी कुर्सियों का बोध होता है, तो बहुवचन वही होता है। आइए आगे देखते हैं। सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द। ये कुछ आगे ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं जो हमेशा आपको एक वचन में ही प्रयोग कर रहे हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, हवा, रेत इत्यादि। दोस्तों ये सभी शब्द जो हैं हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे। इनको याद रखने का तरीका एक ही है। आप जब भी, जैसे इसका एक उदाहरण है पानी। पानी को जब भी देखेंगे समूह में मिलेगा। तो जो चीज़ समूह में मिले आपको हमेशा, जिसको बहुतों में काउंट ही ना किया जा सके, जिस बहुत सी चीज़ को बहुतों में काउंट ना करके एक में ही काउंट किया जा सके, अर्थात गिना जा सके, उसे ही एक वचन में प्रयोग करते हैं। सोना। अब सोना के कण बहुत छोटे 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 मिलकर के एक अंगूठी बनी। सोने के बहुत छोटे छोटे अणु मिलके एक अंगूठी का निर्माण हुआ। तो अब एक एक अणु को नहीं गिनेंगे आप, ये नहीं कहेंगे सोने बहुत सारे सोने हैं, ऐसा नहीं। इसलिए जो चीज़ समुदाय में आपको दिखे आप समझ जाना यह एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। चांदी है, लोहा है, स्टील है, इनमें बहुत छोटे छोटे अणु मिले हुए हैं, तो इनको बहुवचन में प्रयोग हमेशा फिर बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए इनको एक वचन में ही रखा गया। पानी है, पानी का बहुत सारे छोटे छोटे अणु से मिलके पानी का निर्माण होता है, इसलिए पानी एक वचन। दूध देख लीजिए। जनता। जनता यद्यपि बहुत से लोगों का समूह होता है लेकिन काउंटेबल नहीं है ना। जहाँ काउंटेबल ना हो वहाँ पे आप एक वचन का प्रयोग करेंगे। आग अनकाउंटेबल है, आकाश अनकाउंटेबल है, आपका घी है अनकाउंटेबल है, सत्य है, झूठ है, मिठास है, ये सब अनकाउंटेबल है, इसलिए एक वचन में प्रयोग किया जाता है। सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द। कौन कौन से शब्द बहुवचन में रहते हैं देखते हैं। आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आप, नियम, समाचार, दाम, बाल, लोग, होश और हालचाल आदि। तो दोस्तों ये शब्द हमेशा आपको बहुवचन में मिलेंगे। एक वचन शब्द के साथ जन, गण, मण, वर्ग, वृंद, मंडल, हर, परिषद आदि शब्द जोड़कर हम उसे बहुवचन बना देते हैं। देखिए कोई भी एक वचन शब्द ले लीजिए। जैसे विद्यार्थी शब्द है, विद्यार्थी शब्द में आप जन लगा देंगे तो विद्यार्थी जन बन जाएगा।
यह विद्यार्थी जन शब्द अब एक वचन नहीं है, अब बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी में लगा दीजिए गण, तो विद्यार्थी गण बहुवचन बन जाएगा। विद्वत शब्द में लगा दीजिए वृंद, विद्वत वृंद बहुवचन बन जाएगा। ये जितने भी शब्द हैं, जन गण मण वर्ग वृंद मंडल हर परिषद, ये जिस भी शब्द के साथ आपको जुड़े मिल जाएं, आप समझ जाना शब्द बहुवचन है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। किसी भी एक वचन शब्द को बहुवचन बनाएंगे तब वह किस तरह परिवर्तित होगा, देखते हैं। पहला नियम, शब्द के अंत में आ आए। यदि कोई शब्द है उसके अंत में यदि आ है तो वह बहुवचन में बनेगा, तो ए कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ए। जैसे कमरा शब्द है तो इसको बहुवचन में बनाएंगे तो कमरे बन जाएगा। लड़का शब्द है तो बहुवचन में बनाएंगे तो लड़के बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह यदि शब्द के अंत में, अगला है नियम, यदि शब्द के अंत में अ आए तो ए कर दिया जाता है। कोई शब्द है उसके अंत में यदि अ आता है, छोटा अ, तो उसके अंत में बहुवचन में बनाएंगे तो ए कर दिया जाएगा। जैसे पुस्तक है तो अब ए कर दिया, बहुवचन बनाया तो पुस्तकें हो गया, ठीक है। इसी तरह बालक है तो क्या हो जाएगा? बालकें, इस तरह से बन जाएगा। तीसरा नियम है, यदि शब्द के अंत में आ आए तो उसको बहुवचन में ए कर देंगे, ए, ठीक है। जैसे बाला शब्द है, ये एक वचन का है, इसको जब बहुवचन बनाएंगे तो बालाएं, ठीक है, इस तरह से बना दिया जाएगा। अब अगला नियम है, यदि शब्द के अंत में दीर्घ ई आए तो बहुवचन बनाते समय या कर दिया जाएगा। क्या? या। अब जैसे दीर्घ ई यानी बड़ी ई, जैसे है लड़की, लड़की क्या है? अंत में बड़ी ई है, तो अब इसको बहुवचन जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़कियां। खिड़की, खिड़कियां। डाली, डालियां। पांचवा नियम है, यदि शब्द के अंत में या आए तो या कर दिया जाता है। यदि एक वचन शब्द के अंत में या आएगा तो उसे बहुवचन बनाते समय या कर देंगे। जैसे चिड़िया, चिड़िया, ठीक है ना, इस तरह से। डलिया, डलियां, इस तरह से। छठवां नियम है, यदि शब्द के अंत में छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ आए तो उसे बहुवचन बनाते समय ए कर दिया जाएगा। क्या? ए। जैसे वधू, तो क्या हो जाएगा? वधुएं, ठीक है ना। वधू का वधुएं बहुवचन बना दिया, ठीक है। इसी तरह से शंभु, शंभुएं, इस तरह से बनाया जाएगा। अब है सातवां नियम, यदि शब्द के अंत में छोटी ई अथवा बड़ी ई आए तो यूं बहुवचन में क्या बनाएंगे? यूं कर दिया जाएगा। जैसे जाति, जातियों। ख्याति, ख्यातियों, हैं। इस तरह से ये नियम आप रट लेंगे अथवा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा? बस छोटी सी क्लास में हमने वचन पूरा पढ़ लिया है। और इसी तरह आप यदि हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।